हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है सीजर को लेके। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि मानसून का टाइम चल रहा है, तो हमारे जो भी इस तरीके के जो लोहे के सामान होते हैं तो उनके ऊपर मॉइस्चर के कारण जंग लग जाता है। आप देख ही सकते हैं मेरी सीजर के ऊपर इस तरीके से जंग लगा हुआ है, जिसके कारण हमारी सीजर काम नहीं करती है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आप अपने जंग को हटा पाएंगी। और साथ ही साथ एक ये फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी जो सीज़र है वो क्लीन हो जाएगी और दूसरा इसकी जो शार्पनेस है वो भी तेज़ हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपने लेना है हार्पिक, और हार्पिक लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी सीज़र के ऊपर इस तरीके से हार्पिक को डाल देना है। और इसके बाद इसको आपने डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके का लोहे का स्क्रबर, और लोहे का स्क्रबर लेकर आपने इसके ऊपर धीरे धीरे इस तरीके से रब करना है। इस तरीके से रब करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर लगा हुआ जो सारा जंग है वो मिनटों में ही दूर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपकी कैंची की जो शार्पनेस है वो भी तेज हो जाएगी। अब आप देख ही रहे हैं कितना सारा डस्ट मेरा इसमें से जंग जो है निकल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बाद में बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी कैंची को संभाल कर रखें ताकि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी जंग ना लगे, जिसके कारण आपकी कैंची भी खराब ना हो। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा डस्ट निकला है और हमारी कैंची साफ़ हो गई है। मैं इसको आपको साफ़ कपड़े से भी क्लीन करके दिखाती हूँ। अब आप देख ही सकते हैं पहले मेरी कैंची कैसे थी और अब मेरी कैंची कितनी अच्छी तरीके से चमक चुकी है। इसके अंदर का सारा जो जंग है वो निकल चुका है। दोस्तों, जब भी आपने अपनी कैंची को क्लीन करके रखना है तो उसके बाद आपने काम क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से कोई भी ऑयल, और ऑयल लेने के बाद आपने अपनी कैंची के ऊपर सारी इसके ऊपर ऑयलिंग कर देनी है ताकि नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर बिल्कुल भी जंग ना लगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैं आप बताने वाली हूँ कैसे आप एक क्लॉथ क्लिप की मदद से घर का झाड़ू पोछा कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने घर को फ्री में ही ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। टोंग तो इस टाइप का हमारे घर पे इस्तेमाल होता ही है और हमारे बहुत सारे कामों में मदद करता है। जैसे हमें किसी भी चीज़ को होल्ड करना हो उसके लिए हमें टोंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारे घर पर टोंग अवेलेबल ना हो तो हम क्या करें, उस स्टेज में मैं आपको क्लॉथ क्लिप से ही एक टोंग बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं उसके लिए क्या करना है। उसके लिए मैंने ये क्लॉथ क्लिप ले ली है और हम लेंगे ये 2 रबड़ बैंड। इसके हम दोनों साइड्स के ऊपर इस तरीके से रबड़ बैंड को चढ़ा देंगे। एक साइड पे मैंने रबड़ बैंड चढ़ा दिया है, सेम इसी तरीके से हम इसके दूसरे उस पे चढ़ा देंगे। अभी देखिए मैंने दोनों एंड्स पे इसके इस तरीके से रबड़ बैंड चढ़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 स्पून लेंगे और इसके दोनों एंड्स के ऊपर इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारे हो गए हैं और ये आपस में हिले ना, हम इसके लिए इसके बैक साइड पे भी एक रबड़ बैंड चढ़ा देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और ये आपस में हिले ना। अब इस तरीके से मैंने पीछे भी एक रबड़ बैंड लगा दी है ताकि ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। अभी देख सकते हैं कि हमारा ये टोंग बनकर तैयार हो गया है। अब आप इससे किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मैं आपको इसी को ही होल्ड करना दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कितनी आसानी से हमारा होल्ड हो चुका है। ये हमारा स्पैचुला या टोंग बनकर तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अब अपनी अगली टिप को क्लॉथ क्लिप से लेकर। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम अपना इस तरीका कंटेनर धो के सूखने के लिए रखते हैं या अपना कोई भी टम्बलर या ग्लास हम सूखने के लिए रखते हैं तो हम उसको उल्टा करके सूखने के लिए रखते हैं, जिससे क्या होता है हमारी इधर की साइड तो बाहर की साइड तो सूख जाती है लेकिन इसका अंदर का पोर्शन सूखने में काफ़ी टाइम लगाता है। तो उसके लिए हमारी ये क्लॉथ क्लिप बहुत ही काम आने वाली है। वो देख लेते हैं कैसे काम आएगी। आपने क्लॉथ क्लिप्स ली, इस तरीके से टम्बलर पे आपने उसको इस तरीके से अरेंज करके लगा दिया। इस तरीके से आपने 3 क्लिप्स जो है इस कंटेनर के ऊपर लगा दी। अब आप इसको इस तरीके से सूखने के लिए रख दें। आप देखेंगे इसके अंदर का जितना भी पानी है वो नीचे आपका आ जाएगा और आपका टम्बलर बाहर से तो सूखेगा और अंदर से भी इजीली सूख जाएगा। और सेम प्रोसीजर आप इस तरीके टम्बलर को सुखाने के लिए भी कर सकते हैं। टम्बलर ग्लास नहीं कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये क्लिप्स भी इस पे लगा ली हैं।
और हम इसको इस तरीके से सूखने रख जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका ग्लास या कोई भी कंटेनर बड़ा इजीली सूख जाएगा, अंदर की तरफ से भी सूखेगा और बाहर से भी सूखेगा। है ना क्लिप्स का कितना अच्छा यूज़। चलिए देख लेते हैं अपनी टिप नंबर 3 को। जब भी हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका बैक साइड खाली हो जाता है, और जब हम उसको इस्तेमाल करने के लिए जैसे हम इसको आगे की तरफ को प्रेस करते हैं तो ये पीछे जो है बचा हुआ पेस्ट जो है पीछे चला जाता है। तो उसके लिए क्लॉथ क्लिप हमारे बहुत ही काम आने वाली है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले अपना जितना भी पेस्ट है उसको हम सारा इस तरीके से आगे की तरफ को कर लेंगे और इसको पीछे से ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हम इसके ऊपर अपनी क्लिप लगा कर रख देंगे। उसका क्या फायदा होगा, जब भी आप इसका पेस्ट निकालेंगे आगे से, जिस तरीके से आप इसका पेस्ट आगे से निकालेंगे तो आपका ये पेस्ट पीछे की तरफ को नहीं जाएगा, इससे ये यहीं पे ही ब्लॉक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं टिप नंबर 5 को। मोबाइल तो हम सबके घर पे इस्तेमाल होते हैं और आजकल तो मोबाइल कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है और मोबाइल को हाथ में पकड़े पकड़े हम थक जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक मोबाइल स्टैंड चाहिए होता है जिसके ऊपर ये टिका रहे और हम अपना इजीली सब काम कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि क्लॉथ क्लिप के जरिए आप कैसे एक इजीली मोबाइल स्टैंड घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, ये आपने ली 2 क्लिप्स, उसको आप क्या करें, मोबाइल्स को सपोज जैसे मैंने मोबाइल को ऑन कर लिया है, ये मोबाइल को लगाएं, आपका मोबाइल स्टैंड तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, कई बार हमें घर पे कहीं भी किसी कोने में भी कील ठोकने की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कील ठोकते वक्त कई बार ऐसा होता है कि जो है हैमर हमारे कील पर ना लग के हमारे हाथ के ऊपर लग जाती है, जिससे कि हमारे हाथ जख्मी हो जाता है। तो उसके लिए आप बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप क्या करें, आप इस तरीके से क्लिप ले लें और इसके अंदर कील को आप फंसा दें। अब इसकी मदद से आप कील ठोकेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो है कील का अगर हैमर लगेगी भी तो आपकी इसके ऊपर लगेगी और डायरेक्ट कील के ऊपर लगेगी हैमर, आपके हाथ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, कई बार आपके घर पे भी इस तरीके की फोटोज होंगी कि जिसके पीछे इसको खड़ा करने के लिए स्टैंड नहीं होता है। तो अगर हम इसको खड़ा करना चाहते हैं तो उस स्टेज पे हम क्या करें, तो उसके लिए भी हमारी क्लिप्स हमारी बहुत ही मदद करने वाली है। तो आप क्या करें, इस तरीके से क्लिप्स को फोटो के ऊपर दोनों साइड्स पे लगा दें और इसके बाद अपनी फ़ोटो आप जहाँ चाहे खड़ी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया स्टैंड बन के तैयार हो गया है। रखें या आप अपनी कहीं भी जहाँ भी आपको फ़ोटो रखना चाहता है, टेबल पे रखना चाहते हैं टेबल पे रखें, चाहे आप फ्रिज पे रखें, कहीं भी रखें, आपका ये फ़ोटो स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, बर्तन साफ़ करने के लिए तो हम स्पॉन्ज का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन बर्तन साफ़ करने बाद आपने देखा होगा कि हमारा स्पॉन्ज गीला हो जाता है। अगर हम उसको साबुन के ऊपर रख दें तो हमारा साबुन गलना शुरू हो जाता है। तो अगर हम उसको कहीं भी साइड में किचन के किसी भी पार्ट में रखते हैं तो वो सारी जगह हमारी गीली हो जाती है। तो हमें स्पॉन्ज को सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि जैसे कि हमारा स्पॉन्ज, ये देखिए मैंने बर्तन साफ़ किए हैं कि मेरा स्पॉन्ज गीला है, इसमें से ये पानी इस तरीके से गिर रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो इसको हमें सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्लिप्स हमारी बहुत ही मदद करती हैं। तो हमने इसको क्लिप्स को ऐसे लगाया और हमने स्पॉन्ज को टांग दिया। अब हमारा स्पॉन्ज जो है इसकी मदद से सूख जाएगा और सूखने के बाद हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बरसात का सीज़न चल रहा है और हमें अपने कपड़े सुखाने बाहर पड़ते हैं, लेकिन बरसात के चक्कर में हमें वो कपड़े अंदर लेके आने पड़ते हैं। तो अंदर हमारे घर पे इतना स्पेस नहीं होता कि हम कपड़ों को सुखा के रखें, और खासकर छोटे छोटे कपड़ों के लिए। तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो उसके लिए हम अपने क्लॉथ क्लिप्स का इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरीके से हैंगर लें और अपनी सारी क्लिप्स को इसके अंदर लगा दें। जिस तरीके से मैंने सारी क्लिप्स को लगा दिया है, उसके बाद आपके जितने भी छोटे छोटे कपड़ेज हैं, जैसे कि सॉक्स हो गई, हैंकीज हो गए, या आपके जो है मास्क हो गए, उसको आप इजीली इसमें अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें,
अपनी क्लिप्स को इस तरीके से आप उल्टा घुमा लें और अपने छोटे छोटे, जैसे कि ये सॉक्स है, सॉक्स को आप इसमें हैंग कर लें। इस तरीके से आपने अपने छोटे छोटे कपड़े जैसे कि सॉक्स हो गई, मास्क हो गए या हैंकीज हो गए अरेंज करके आप इसको, अपने गीले कपड़े हैं तो आप अपने घर के अंदर कहीं भी टांग सकते हैं, और अगर आपके ये सूखे हैं तो आप इसको अपने कबर्ड में इसको ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से रख सकते हैं। फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है वाइपर को लेके। दोस्तों, वाइपर का इस्तेमाल तो हम सब अपने घर पे करते ही हैं, लेकिन दोस्तों जब हम अपने पोछे को वाइपर के ऊपर लगाकर पोछा लगाते हैं तो आपने देखा है हमारा जो पोछा है बार बार वाइपर से उतरता रहता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है पोछा, और पोछा लेने के बाद आपने अपने वाइपर के ऊपर इस तरीके से उसको लगा देना है, और ये बिल्कुल भी ना निकले उसके लिए ले आप क्लॉथ क्लिप। और क्लॉथ क्लिप लेने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगा देना है। सेम इसी तरीके से आप इसके दूसरी तरफ भी क्लॉथ क्लिप को लगा दें। इस तरीके से उसको सिक्योर करके आप पोछा लगाएंगे तो आपका पोछा बार बार स्लिप नहीं होगा और वाइपर से निकलेगा नहीं, जिससे कि आपका फर्श तो बहुत अच्छी तरीके से साफ होगा और साथ साथ आपके समय की भी बचत। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।